हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरियल क्रॉप्स। इससे पहले आप लोगों को एक लेक्चर वीट के बारे में आपको दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, प्लीज़ उससे जाकर आप देख लें। अब आते हैं इस वीडियो में हम लोग राइस के बारे में पढ़ते हैं और राइस के बारे में पूरा जो उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, जितने भी चीज़ें होती है राइस से रिलेटेड वो भी जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि राइस जो है हमारा सभी के घर में जो है राइस का क्या होता है, यूज होता है, और राइस को इंडिया में स्टेपल फूड के तौर पर यूज करते हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। अब जो है राइस को हम लोग कॉमन राइस ही होता है, जिसको हम हिंदी में चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं। बॉटनिकल नेम जो होता है आपका ओराइजा सटाइवा, यानी जो वनस्पतिक नाम होता है उसको क्या ओराइजा सटाइवा है। ये वनस्पतिक नाम हर क्रॉप्स में क्यों ज़रूरत पड़ा? क्योंकि एक ऐसा नाम होना चाहिए जिससे पूरे विश्व जो है जान सके, क्योंकि हमारे विश्व में डाइवर्सिटी है, यानी हमारे विश्व में जो है लैंग्वेज की बहुत सारे लैंग्वेज हमारे विश्व में होते हैं। तो हर लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हर लैंग्वेज, जैसे मैं चाइना की बात करता हूँ तो चाइनीज़ लैंग्वेज मैं नहीं जानता हूँ, और जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी वाले जो भाषा होता है वहाँ चाइनीज़ के लोग नहीं जानते हैं। तो एक ऐसा लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे क्या हो सके, पूरे विश्व लेवल पर यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसे स्टडी किया जा सके और उसे जाना जा सके। तो बॉटनिकल नेम का लाने का जो है तथ्य यही था। ओराइजा सटाइवा जो है आपका क्या है, बॉटनिकल नेम है राइस का, याद रखिएगा। AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2021 में जो है इसको जो है पूछा गया। अभी रिसेंट एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है। फैमिली की मैं बात करता हूँ तो इसको ग्रैमनी बोलते हैं, और एक और फैमिली है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, पोएसी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोएसी भी बोलते हैं, याद हैं, पोएसी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये याद रखिएगा। आदि मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको डाइवर्ट करने के लिए ग्रैमनी की जगह पोएसी दे देगा, तो आपको जो है भटकना नहीं है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ राइस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण उसके फैक्ट हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आगे जो है आपको दिखाया गया है, आगे जो है आपको पढ़ना है कि राइस का जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n = 24, यानी 2n = 24 कहने का मतलब कि 2n जो होता है आपका डायप्लॉइड होता है। क्या होता है? डायप्लॉइड इसको कहते हैं। और यहीं अगर मान लीजिए 3 आ गया, 3n हो जाता है तो इसको ट्राइप्लॉइड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रोमोजोम्स का जो है आपका सेटअप होता है। तो 2n है यानी इसको डायप्लॉइड बोलेंगे। तो डायप्लॉइड जो है हमारा कितना है, यानी क्रोमोजोम का जो संख्या है, क्रोमोजोम नंबर का संख्या जो है कितना है, 24 है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ बेसिक क्रोमोजोम, जो हमारा बेसिक क्रोमोजोम होता है उसको हमारा कितना होता है, 12 होता है। याद रखिएगा, जो बेसिक क्रोमोजोम ऑफ राइस अगर मैं बात करता हूँ तो आपका 12 होता है। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो राइस स्टेम होता है उसको हम लोग क्लम के नाम से भी जानते हैं। राइस स्टेम जो होता है क्लम के नाम से जानते हैं। द राइस इसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? तो इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनिकल बोलते हैं। द फ्रूट टाइप ऑफ इज कैरियोसिस, कैरियोपिसिस। तो फ्रूट टाइप जो होता है आपका कैरियोपिसिस होता है। इसको नाम देखिएगा, ध्यान से इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइस इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप एंड शॉर्ट डे प्लांट। राइस जो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है और शॉर्ट डे प्लांट होता है, क्योंकि राइस जो होता है बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, और बाइसेक्सुअल मतलब यानी मेल और फीमेल जो पार्ट होता है उसके फ्लावर में पाया जाता है, जिसके कारण उसमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो है होता है। जर्मिनेशन टाइप जो होता है हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल एंड इपीजियल, ये दोनों दो टर्म आता है जो हमारे क्रॉप्स में। जियल का मतलब होता है कि वैसा सीड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर ही उसका जो सीड है, यानी मिट्टी पर ही रहता है सीड, मिट्टी के अंदर जो है सीड होता है और उसका रूट इधर डेवलप कर जाता है और शूट ऊपर डेवलप कर जाता है। और एक ऐसा आप देखे होंगे कि सीड जो है वो मिट्टी के अंदर तो होता है, लेकिन वो मिट्टी को जो है फाड़ते हुए, चिरते हुए ऊपर की तरफ जो है इस तरह का जो है सीड बनता है, और वो जो है तो इसको हम लोग इपीजियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन। एक ये जो हमारा जो धरती के अंदर ही रह जाता है और उससे केवल सूट डेवलप होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये दो टाइप के जर्मिनेशन होता है। इसका मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं कि हलिंग परसेंट क्या होता है, इसको समझना होगा। हलिंग परसेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें, मतलब जो हमारा राइस में तो हम लोग टोटली यूज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ राइस में बात करें तो उसके ऊपर वाले लेयर जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो वाइट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वाइट पार्ट वाले को यूज करते हैं, और जो
ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हस्क बोला जाता है, जिसको मेनली जो है इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, जो कार्डबोर्ड बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ के लिए जो है यूज किया जाता है। तो यानी ये जो आपका हमारा परसेंटेज है, यानी कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द आउटर हस्क फ्रॉम द राइस ग्रेन, यानी राइस ग्रेन से हम क्या करते हैं, ये जो खोयला होता है इसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, तो इसको हम लोग हलिंग परसेंटेज बोलते हैं। तो राइस में कितने होते हैं, 66% जो है आपका हलिंग परसेंट जो है पाया जाता है। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे जो है क्या पढ़ना है। ठीक, आप चलते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन कहने का मतलब कि राइस में जो है प्रोटीन कितना होती है, यानी वाइट राइस की बात करें, राइस जो है दो तरह के होते हैं। वाइट राइस में अगर मैं बात करूं तो 6 से 7% प्रोटीन जो है आपका पाया जाता है। प्रोटीन इन ब्राउन राइस, ब्राउन राइस मतलब जो भूरे टाइप के राइस होते हैं, रेड टाइप का जो आप राइस देखे होंगे, उसमें जो प्रोटीन का जो होता है तो 7 से क्या होगा 9% जो है प्रोटीन आपको जो है उसमें पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन परसेंटेज जो है आपको पूछ देता है एग्जाम में। द मेन प्रोटीन इन राइस इज ओराइजिन, याद रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये जो है अगर पूछ दिया जाएगा कि जो हमारा मेन प्रोटीन जो है राइस में कौन पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो ओराइजिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे राइस में पाया जाता है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन राइस फील्ड अकर ड्यू टू द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, यानी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो है राइस में ज़्यादा नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है लॉस होता है। समझ में आया। अब जो है सेकेंड आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो एरोमा इन राइस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन केमिकल्स, ये जो है केमिकल का नाम है, याद रखिएगा, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन एक केमिकल का नाम है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि राइस में सुगंध किसके वजह से आता है, किस केमिकल्स के प्रेजेंस के वजह से, किसके वजह से आता है, तो डाइल एसिटाइल 1 प्रोपेलिन केमिकल के वजह से जो है आपका राइस में जो है सुगंध आता है। अब आते हैं फैलुगुना वैरायटी जो है आपका क्या है, एफी टॉक्सिसिटी है, मतलब आयरन के लिए क्या है, आयरन का क्या है, टॉक्सिसिटी होता है, टॉलरेंस है, मतलब वो जो है सहनशील है। एक कौन सा वैरायटी है भाई, तो फैलुगुना। मोस्ट डोमिनेटेड वीड, याद रखिए, जो हमारा मोस्ट डोमिनेटेड वीड जो है स्पेसिस राइस फील्ड में कौन होते हैं, तो आपको जो है यहाँ नाम दिया गया है इचनोकोला स्पेसिस। याद रखिएगा कौन सा वीड जो है वैरायटी जो हमारे राइस क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा जो है डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड मतलब सबसे ज़्यादा वो उसमें पाया जाता है, तो इचनोकोला स्पेसिस जो है ये नाम का जो है कोई वीड्स होता है जिस सबसे ज़्यादा राइस फील्ड में जो है पाया जाता है। अब आते हैं कुछ ऐसे उसके सेंटर्स जो है, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट अ बनारसी। देखिए कितना जो है बनारसी में, आप लोग जानते होंगे कि बनारसी केवल एक धार्मिक प्लेसेस है, बट याद रखिए कि वहाँ पर भी जो है जस्ट में अभी तुरंत जो है रिसेंटली जो है एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बनारसी में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है तुरंत जो है 2018 में जो है पूछा गया था, और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो आपका एक एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अब आगे जो है देखते हैं आप लोगों को जो है क्या दिया गया है, गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस का तो नाम सुने ही होंगे सब लोग। तो गोल्डन राइस जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीन से उसको मॉडिफाइड किया गया है गोल्डन राइस को, यानी जीन से ही उसको छेड़छाड़ किया गया, तब वो जाकर एक अच्छा राइस जो है बना, गोल्डन राइस का जो है फॉर्मेशन हुआ, बना। एंड इज रिच इन विटामिन ए, यानी कहने का मतलब कि गोल्डन जो राइस होता है सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए का जो है सबसे ज़्यादा सोर्स होता है, विटामिन ए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो है IRI यानी इंडियन नेशनल रिसर्च पार्टनर हैव डेवलप द गोल्डन राइस टू कम्प्लीमेंट एंड टू द एड्रेस द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। कहने का मतलब कि जिसको विटामिन ए का कमी है वो जो है इस राइस को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, और विटामिन ए को कमी का जो है पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे जो है हम लोग देखते हैं। तो ओराइजा सटाइवा है जो 3 वेराइटल टाइप्स, यानी ओराइजा सटाइवा के पास 3 वेराइटल हैं। वो भी याद रखिए किस बेसिस पर, तो हमारा क्लाइमेट के बेसिस पर, यानी किस टाइप के क्लाइमेट पर, किस टाइप के हमारा कौन सा वेराइटल जो है हमारा कौन से जगह पर होता है, इस बेसिस पर आपको जो है ओराइजा सटाइवा का 3 वैरायटी जो है होता है। देखते हैं। पहला आपका है इंडिका, जिसको बोलते हैं जो मोस्ट फेमस जो है आपका है, जो इंडिया में ग्रो किया जाता है, यानी इंडिका जो वैरायटी है आपका इंडिया में ग्रो करने वाला ये राइस
वैरायटी है जो क्या होता है ट्रॉपिकल राइस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एक आता है सेकेंड जो है जैपोनिका, ये जैपोनिका जो है एक वैरायटी है, सेकेंड वैरायटी है जो जापान में जो है इसको ग्रो किया जाता है, इसको सब ट्रॉपिकल राइस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो होते हैं घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। अब आएगा कि विच वैरायटी ऑफ ओराइजा सटाइवा इन सब ट्रॉपिकल एरिया, तो आपको जो है जैपोनिका जो है आपको वहाँ पर याद रखना होगा। तो एक होता है जैपोनिका, फिर उसके बाद आता है जवानिका, यानी जवानिका जो होता है इंडोनेशिया में जो है ग्रो किया जाता है और ये जो है वाइल्ड राइस के भी नाम से भी जाना जाता है। अब आता है क्लाइमेट। भाई क्लाइमेट भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो किसान को ये जानना चाहिए कि नहीं कितना क्लाइमेट जो है होना चाहिए। तो एक क्लाइमेट हम लोग देख लेते हैं। राइस क्रॉप्स नीड ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जो है राइस को उगाने के लिए ज़रूरत होता है। अब चलते हैं टेम्परेचर। अब जो है कितने टेम्परेचर, आइडियल कितने टेम्परेचर, हमने क्लाइमेट देख लिया कि हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है याद रखिएगा हमारा ट्रॉपिकल एरिया में जो है ज़्यादातर केसेस में, यानी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल। और ऐसे भी जो है आप देखिएगा तो मतलब ट्रॉपिकल एरिया यानी हमारे इंडिया के कौन से पार्ट्स में आ जाता है, तो साउथ इंडिया जो पार्ट है आपका ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है। तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तो ये सब चीज़ें, ये सब स्टेट जो है आपको ज़्यादा हमारा राइस प्रोडक्शन को देता है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिमम जो हमारा टेम्परेचर होता है आपका 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है राइस के लिए 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है हमारा 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम टेम्परेचर जो होता है 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये आपके 3 टाइप के टेम्परेचर जो है हमारे राइस कल्टीवेशन के लिए दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इससे क्वेश्चन उठा सकता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है और मिनिमम टेम्परेचर जो है राइस के लिए कितना होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे। अब जो है हम लोग देखेंगे कि द एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड द थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ द क्रॉप्स रेंज फ्रॉम 21 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा है जो हमारे पूरे लाइफ पीरियड, जो हमारे लाइफ पीरियड होता है 120 दिन जो हमारे होते हैं, 120 डे होता है, कोई मान लीजिए 100 डे में ही जो है आपका उसका लाइफ वो कर सकते हैं राइस का हो जाता है। तो ये आपका 21 से 37 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर माना गया है। एट द टाइम ऑफ टिलरिंग स्टेज, यानी कहने का मतलब कि जब टिलरिंग स्टेज होता है। टिलरिंग स्टेज क्या होता है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए राइस का पौधा है, ठीक, इसमें पत्ती वगैरह आ जाते हैं, तो जो पत्ती आ जाते हैं इसमें पत्ती जो डेवलप हो जाते हैं 3 से 4 पत्ती 6 पत्ती जब आते हैं तो उस समय जो फेज होता है उसको टिलरिंग फेज कहा जाता है। और उस समय जो हमारा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है वो याद रखिए हायर टेम्परेचर दैन फॉर ग्रोथ के लिए कि हम क्या करते हैं हायर टेम्परेचर का जो है रिक्वायरमेंट होता है। और एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, यानी राइपनिंग के समय, यानी जब क्या होता है पकने के समय टेम्परेचर जो होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायर्ड होनी चाहिए राइपनिंग के समय। जब वो कह सकते हैं कि हार्वेस्टिंग के समय जब होता है, यानी जब वो राइप होने लगता है उसमें पीलापन येलोइश कलर का जो हमारा ग्रेन्स हो जाता है, येलोई कलर का ग्रेन्स होने शुरू हो जाता है, तो उस समय जो टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ब्लूमिंग इज द रेंज ऑफ 26.5 टू 29.5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो होता है ब्लूमिंग के समय जो राइस में रिक्वायर होता है टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस से 29.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये होता है। अब देखते हैं सॉइल, अब किस टाइप के सॉइल में ये राइस जो है ग्रो किया जाता है, अब ये देखते हैं। तो क्ले और क्ले लोम्स, याद रखिए हमारे सॉइल के अगर मैं बात करता हूँ तो सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, तो सैंडी होता है, लोम्स होता है, क्ले होता है और बहुत तरह के सॉइल होते हैं। लेकिन मेनली अगर मैं पार्टिकल्स के हिसाब से, मतलब जो सॉइल के पार्टिकल है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ तो मेनली जो है आपका 3 से 4 होते हैं सॉइल। जैसे अगर मैं सैंडी बात करता हूँ फिर सैंडी सॉइल हो जाता है, फिर उसके बाद क्ले आता है, फिर लोम आता है, ये हो जाता है। तो ये आप देखते हैं क्ले, लोम एंड क्ले जो है सॉइल आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है फेमस ये सॉइल है जो राइस कल्टीवेशन के लिए होता है। फिर द मेजर पार्ट ऑफ राइस क्रॉप्स इन इंडिया ग्रो अंडर द लो लैंड कंडीशन। लो लैंड कंडीशन क्या है, अब आगे भी समझेंगे लो लैंड कंडीशन क्या है। लो लैंड कंडीशन मतलब जहाँ पर रेनफेड, मतलब जहाँ पर कह सकते हैं कि रेनफेड कंडीशन होता है उसको लो लैंड कंडीशन कहा जाता है। क्लियर।
तो अब जो है ज़्यादातर इंडिया में जो हमारा राइस जो है उगाया जाता है वो किस टाइप के कल्टीवेशन होते हैं वहाँ पर, तो लो लैंड कंडीशन जो है होते हैं, उस टाइप के कंडीशन में जो है हमारा राइस को जो है इंडिया में ग्रो कराया जाता है। एसिडिक सॉइल इज ए गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, याद रखिएगा, अधिक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि राइस कल्टीवेशन के लिए कौन से सॉइल, किस टाइप की सॉइल, यानी एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, तो आपको एसिडिक टाइप की सॉइल जो है अच्छा होता है राइस को ग्रो करने में। इसका जो पीएच होता है, पीएच की मैं बात करता हूँ, तो पीएच जो आपका होता है, पीएच आपका 5 से लेकर 6.5 पर एज द नॉर्म्स बाई IRRI, मतलब ये जो है बताया गया है कि IRRI जो है एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा बताया गया है कि जो हमारा पीएच रेंज है 5 से लेकर 6.5 के बीच में जो है आपका एसिडिटी जो होना चाहिए सॉइल का होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये राइस जो है आपको 2 वीडियो लेक्चर में समझाया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वो सेकेंड वीडियो भी जो है जस्ट इसका पार्ट 2 भी आएगा, और वीडियो को लाइक भी करें, और कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं।